हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक जो है मैथ का 3.6। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर ये कर लेते हो तो आपको 100% है जो है आपका जो है लाइनर इक्वेशंस, ठीक है ना, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो चर वाले जो समीकरण है उनमें पूरी महारत हासिल हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो तो। और करने का तरीका और ढंग अगर आप करोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात हमेशा जो कहता हूँ, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, कभी भी वीडियो देखो पूरा देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है। ये कहने की बात नहीं है, सच्चाई है, और सच्चाई से हम मुँह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर साल भर पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर जो है, चाहे 10वीं पढ़ रहे हो, चाहे आप 9th पढ़ रहे हो, चाहे 8th पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे +1 +2 पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर हर तरह का वीडियो मिलेगा समय के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप देखोगे, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, इसमें ये नहीं बोला गया क्या है कि हम कैसे करना है, हमने सिर्फ करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे होगे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट है। ठीक है, ये जो हमारा है 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस फॉर्म में है। दोस्तों, इसमें सोल्यूशन करना थोड़ा सा इसलिए बच्चों के लिए टफ लगता है क्योंकि ये अपॉन में रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसका सही तकनीक समझ लोगे ना, तरीका समझ लोगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं यूज़ करने चाहता हूँ, मैं सिर्फ समझ वाला काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको सिर्फ समझ आए। अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो एक जगह ट्रिक तो काम करेगी बट दूसरी जगह काम नहीं करेगी, तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहोगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए ऐसा हो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। अभी भी बुक निकालना है तो निकाल लीजिए, क्योंकि नहीं निकालिएगा तो ये आपको अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं रहता है। साथ में करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें है अपॉन में दिया हुआ है। हमने तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मेथड सीखा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट, यानी माना। हम मानेंगे, क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि 1/2x जो यहाँ 1/2 ये है ना, तो इसको x बना लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये x बना लीजिए, 1/y = y। कुछ होते हैं इसको u v में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने x y में करता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ईजी लगता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना होगा, जब इसका आंसर आएगा तो आपको इसके मान जो आपने लेट किया था उस बेस पे आपको निकालना होगा। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती है। आप सवाल देखिए क्या बन जाता है। ठीक है, सवाल बन जाएगा x/2 + y/3 = 2। ठीक है, अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम ले लीजिए, 3 6 हो जाएगा, 3x + 2y = 2। तो क्या बन जाएगा, देखिए 3x + 2y = 6 2 12। इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, चाहे इसको 3 बना दीजिए, क्यों? क्योंकि हमने इसको 1 बनाया है और इसको 2 बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम 1 से। ठीक है, छोटी छोटी बातें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं, इसका आगे हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन जब बन गया है तो सोल्यूशन करना कोई मुश्किल पार्ट नहीं होता है, बहुत ही आसान पार्ट हो जाता है। सिर्फ आपको समझना होगा। आप देखिए क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 2 से। अब दूसरा लेना है तो इसको लीजिए, इसको ये भी बन जाएगा, हम लेट कर चुके हैं ना। तो x/, क्या हो जाएगा, 3 + y/2 = 13/6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी यहाँ एलसीएम हम लेंगे, 3 2 6 ही होता है, तो 2x + 3y = कितना जाएगा, 13/6। ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस करोगे तो कैंसल आउट। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 13। ये 4 इक्वेशन बन गया। अब जब सिंपल फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ चुका है तो आंसर भी आप आ जाना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा देखोगे तो इसमें तो डिफरेंट है, हम किसी एक को इक्वल करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय जो 3 को हम किससे कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, एंड 4 को किससे कर देते हैं, 3 से। तो कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन 3 को किससे करते हैं, हमने लिखा है इक्वेशन 3 को हमने किससे 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए कितना जाएगा, 6x + 4y = 24। क्योंकि हमने 2 से किया है ना, तो 6 देखिए 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड
24 हो जाएगा। इसको हमने 3 से बोला हुआ है तो कर दीजिए, 3 3 जो 6 प्लस 9y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से हमने इसको करेंगे तो 939 हो गया। तो सवाल देखिए दोस्तों, आसानी तरीक़ा से करिएगा, स्टेप बाय स्टेप की जगह समझ में आएगा। तो याद रखिए ना कि हमने क्या किया है, इसको हमने 2 से कर दिया है मल्टीप्लिकेशन और इसको जो है हमने 3 से कर दिया, तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो हमारा x जो है इक्वल हो गया है, तो x इक्वल है, लेकिन इसमें बात इतनी सी है कि इसका ये माइनस हो नहीं सकता। तो आपको पता अगर सेम सेम है तो हम क्या लिखते हैं, याद करो, हम लिखते हैं सबट्रैक्ट करने पर, यानी घटाने पर, घटाने पर यही लिखते हैं ना। तो हम घटाने पर लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर साइन जो होगा सबका चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -5y, यहाँ पर कीजिए कितना जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 15 हो जाएगा ना, 4 में से 5 हाँ 1, ठीक है। तो यहाँ माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 15 अपॉन कितना आएगा 5, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आंसर आ गया 3, ठीक है। हाँ तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आंसर, ठीक है, ये y का आंसर आ गया। और आपको पता ही है कि हमें इसका जो है x का भी निकालना है, तो आप x निकालने के लिए किसी भी 4 या 3 किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो, ठीक है। 1 2 में डालोगे तो सर का दर्द बन जाएगा, लेकिन अगर आप 4 और 3 में डालते तो आ जाएगा। तो चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, y की जो वैल्यू है पुटिंग इन, किसमें पुटिंग करेंगे दोस्तों, चलो 3 में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में ही कर देते हैं, कोई डाउट नहीं है हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y है ना 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा 12 माइनस 6, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 6 अपॉन 3, 3 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। लेकिन सवाल में आपने देखा होगा कि हमने लेट किया हुआ है, तो लेट करने का भी दोस्तों इस पे जो है फ़र्क पड़ेगा सवाल में, ठीक है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए हमने ये लेट किया हुआ था ना, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 के बराबर, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस होगा तो देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। ये एक आंसर बनेगा इसका, ठीक है, ये इसका एक बनेगा। और दूसरा आंसर कैसे बनेगा, दूसरा आंसर कैसे बनेगा, वही y को हमें लेना होगा, देखिए तो y इक्वल टू क्या होगा, हमें 1 अपॉन y माना था ना, इसका क्या था आंसर 3 आ रखा है, तो 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ 3 आएगा, तो इसको क्रॉस कीजिएगा आपस में तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा इसका, देखिए क्या बन जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आंसर शो कर रहा हूँ मैं कि जो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू जाएगा 1 अपॉन 2 आएगा, y का क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन 3, तो ये जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सवाल में कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम था तो आप पूछ सकते हो। सवाल देखिए स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ना तो बहुत ही आराम से जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नहीं कीजिएगा तो मुसीबत रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया सोल्यूशन, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी आप देख रहे हो बहुत ही मज़ेदार है इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जितना मज़े से कीजिएगा उतना आसान रहेगा। इसमें दिया हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स और प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना है 2 है। सेकेंड है 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। सवाल में पता है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सवाल जो होता है गलत हो जाता है। अब ये दिया हुआ है तो हम इसमें मानेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, या लेट कर लो, क्या कर लोगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट वाई अपॉन वाई, ठीक है। देखिए एक्स एंड वाई जो मैं मान लेता हूँ ना, क्योंकि मुझे एक्स वाई से करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अब मैं यू वी से करूँगा तो मुझे कन्फ्यूज़न होता रहेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं गाइड से यू वी देख लेते हैं तो उसी तरह से लेकर चलते हैं, अपना अंदाज से कराते नहीं हैं। हमेशा अपने अंदाज से कराइए जो बेस्ट रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि जब भी आंसर आएगा पहले इससे इंट्रोड्यूस जरूर करवाइएगा, इसके इक्वल रखिएगा तो आंसर 100% सही जाएगा। इतना आपने ज़रूर दिमाग में रखना है। तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, हमने तो लेट ले लिया, अब आप देखिए बहुत इजी बन गया।
हम लेंगे यहाँ फ्रॉम 1 एंड 2 से। देखिए ये 1 है और ये 2 है। अब हमारा हो गया सवाल, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए हमने लेट कर लिया है, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और ये जाएगा 4x प्लस 9y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब हमने इसमें क्या देखना है, हमने देखना है कि कोई भी इक्वल नहीं है, तो या आप इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, या इसको 2 से कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे ये हमारा 3 था और ये हमारा 4 है। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमने लिखना है यहाँ पर कि इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 से कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस कितना हो जाएगा देखिए। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होएगा, ठीक है, तो वो 2 से कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 × 6y इक्वल टू 2 × 4, तो ये 5 बन जाएगा। अब हमने लेना है फ्रॉम 4 एंड 5 से, यानी 5 से, चौथा और पाँचवा से। क्यों, क्योंकि हमने आगे देखना है, हमने इक्वल तो कर लिया है, तो 4x प्लस 9y इज इक्वल टू -1, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4। अब देखिए, अब यहाँ पर इक्वल है, आपको प्लस प्लस में है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्ट करने पर, यानी घटाने पर। ठीक है, अगर ये नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है पहले बताना तो पड़ेगा ना भाई। अगर नहीं बताओगे तो एग्जामिनर गलत कर देगा। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया, इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 6 7 8 9 3y आ गया। अब माइनस यहाँ कितना आएगा, देखिए मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं। मैं कह रहा था ना कुछ गड़बड़ हमने किया है, हमने यहाँ सवाल गलत उतार रखा है, माइनस है। ठीक है, तभी कह रहे हैं ना, जब भी आप करते हो ना आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, जहाँ पर 9 है ना वो माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि यही गलती हम कर रहे थे। ये तो मैंने चलो बुक में देख के पता लग गया कि मैंने माइनस गलत लिख रखा है, तभी कहते हैं ना साथ में करोगे तो पता लगता है। अब यहाँ माइनस हो रखा है, ये प्लस है, तो माइनस में प्लस यानी 15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए हो गया है। अब यहाँ पर कुछ और आंसर आ रहा था, तो ये माइनस का यहाँ माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 5/15। तो ये काट दीजिए, आ जाएगा y इक्वल टू कितना जाएगा 1/3। तो ये आ गया आंसर। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर अभी आया नहीं है, क्योंकि हमें अभी इसके साथ भी इंट्रोड्यूस करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर देख लेते हैं, कहते हैं भाई तो आंसर गलत आ गया है। तो दोस्तों यही छोटी मोटी गलतियों से आपको रूबरू कराना है और उसको समझाना है। चलिए y की जो वैल्यू है हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग इन 3 में कर दीजिए, 4 में जहाँ करिए कर दीजिए। तो चलिए 3 में डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखिए 2x प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, कैंसल आउट। तो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों +1 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2 - 1। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। देखिए आ गया ना। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि आपको इसके लिए आंसर के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देख रहे हो तो आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए 1 क्या है हमारे पास √x, तो किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। क्रॉस कर दीजिए, तो √2x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इधर की स्क्वायर कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें x से इसको बाहर निकालना है। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना जाएगा x इज इक्वल टू 4 आंसर। वैसे ही 1/√y को क्या करेंगे हम, 1 कितना आया था हमारा 3, तो इसको कभी कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से जो है आपका सवाल जो है कंप्लीट हो गया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों
जो आंसर होगा आपका, देखिए आंसर आएगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड है। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हो बुक में, थोड़ा सा आप भी देखा करो क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक उतारते टाइम, ठीक है। 14 तो मैं देख लिया, बुक से गलती अपनी पता लग गई, ठीक है। 3/x, ठीक है, -4y इक्वल टू 23, यही है ना क्वेश्चन मैचिंग, ठीक है। तो आप देखिए इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। अब लेट तो देखिए दो, हम दोनों में लेट करते थे 2 पार्टों को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट ही है जो अपॉन में है। अगर एलसीएम लीजिएगा तो वो भी सरदर्दी आपको बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, इसको भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक पार्ट को, सिर्फ 1/x इक्वल टू x, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या हो जाएगा, 4x + 3y। अब जब आंसर आएगा ना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हमने एक को मान रखा है तो इसके आंसर थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, याद रखना, ठीक है। पता है क्या, यही सब इंटेलिजेंसी होती है मैथ में। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते नहीं। फ्रॉम 1 से हमने लिया है ना, 1 से, अब यहाँ लेंगे फ्रॉम 2 से। तो क्या हो जाएगा इसका, 3x - 4y इक्वल टू 23। ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा सवाल जो है बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में से कोई जो है कटने वाला लायक नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन। आप सोचते हो कि एलिमिनेशन मेथड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, दोस्तों ये बहुत ही आसान मेथड होता है, ईजी होता है। ऐसे तो ब्रजखंड जो विधि होती है यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेज बहुत जो बड़ी चाहिए होती है। तो मेरे पास तो ऐसा है नहीं, इसलिए मैं इसी पे करना पसंद करता हूँ। और ये हर जगह काम आएगा। आप सोचते होगे ना कि ये करके हमें क्या है, आपको पता है 4 चैप्टर हो, 7 चैप्टर हो, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, इसके बिना हर चैप्टर में आप मार खाओगे। क्योंकि मेरा एक विश्वास है, जिसको 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर नहीं आती है ना एनसीईआरटी की, वो पूरे मैथ नहीं कर सकता। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप 5th चैप्टर करोगे, जब 7th चैप्टर करोगे, जब 8th चैप्टर करोगे, जब आप 9th चैप्टर करोगे, या आप कहते हैं जब 13th चैप्टर करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने जो बोला था वो सही बोला था, ठीक है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, आप क्या करोगे, इसको या तो करो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर दो, ठीक है। 3 एंड इक्वेशन जो होगा हम 3rd को, देखिए इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय किससे हम करेंगे, इसको हमने नहीं इक्वेशन 3 को हम करेंगे 3 से, गलत नहीं लिखना, और 4 को करेंगे हम 4 से, कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों। इसको करेंगे हम 3 से, इसको करेंगे हम, ठीक है, 4 से। क्यों, क्योंकि देखिए क्या बनेगा, ये फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बन जाएगा आपका, देखिए इसको कर दीजिए 12x + 9y इक्वल टू 12 3 3 42, ठीक है। अब इसको कर दीजिए 12x - 16y इक्वल टू 2 8 92, ठीक है, यही आएगा ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको जो है, क्योंकि इस दोनों इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, आप लिख सकते हो बाय द सब्सट्रैक्ट, ठीक है, बाय अ सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट। तो ये देखिए प्लस हो गया ना, तो कितना हो गया 25y, ठीक है। ये हो गया कितना हो गया 0.5 माइनस का, ठीक है। तो इसका जो है आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखने से ही पता लग रहा है कि भाई ये माइनस में होगा। तो देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 25y इक्वल टू -50, ये हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/25, कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू -2, ये आ गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ करने का तरीका है। अब देखिए इसको जो है इक्वेशन आप किसमें 3 में डाल दीजिए, y की वैल्यू पुटिंग इन कितने में डालेंगे हम, 3rd में, इक्वेशन 3rd में,
तो 4x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इजक्वल टू 14, ठीक है। तो 4x प्लस कितना जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 6 इजक्वल टू 14। तो 4x इजक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, माइनस जाएगा क्या जाएगा प्लस, तो 6 प्लस हो गया। तो 4x इजक्वल टू कितना जाएगा 20। तो x इजक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 20/4, 5 चौका 20, x इजक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 चौका 20 यानी 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लेट किया था, 1 अपॉन क्या लेट किया था दोस्तों, 1 अपॉन x इजक्वल टू x के बराबर। तो जो x की वैल्यू आएगा उसको आपने क्या करना है, बनाना है यहाँ पर। तो 1 अपॉन x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5x इजक्वल टू 1, तो x इजक्वल टू 1/5। तो इस तरह से जो आंसर होगा x इजक्वल टू 1/5 और y इजक्वल टू कितना हमारा आंसर आया था -2, ये हमारा आंसर होगा। कोई मुसीबत था, कोई प्रॉब्लम था तो समझ सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मैंने कहा ना, क्वेश्चन दोस्तों मन से किया जाता है। अगर आप चाहते हो मन से पढ़ना, ठीक है, तो आपको गुरु को भी सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ, तो इतना तो सम्मान आप कर सकते हो ना कि गुरु के जो है हर जगह जो है इनका प्रचार हो, हर जगह लोगों तक पहुँचे, और ठीक है दूसरे बंदे जो गलत फहमी में रह रहे होते हैं उनको सही मार्गदर्शन हो, ठीक है। क्योंकि मार्गदर्शन करना सही मायने में इंसानियत होती है, ठीक है। जहाँ बेटर है वहीं पे सही रहती है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख भी रहे होगे अपनी बुक में, ठीक है। मुझे पता है आपके पास बुक है। तो इस फॉर्म में हमारा सवाल है, ठीक है। कोई माइनस प्लस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। तो ये बात थोड़ा देख लेना क्योंकि इसमें गलती हमेशा हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो देखिए ये अपॉन में है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/x माइनस जो है 1 इक्वल टू x हो जाएगा, 1/y इक्वल टू y कितना है, y -2 इक्वल टू हो जाएगा y। तो सवाल सिंपली क्या बन जाएगा आपका, 5x प्लस y इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये 2 था, तो यहाँ लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो दूसरा क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों, 6x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर एक खाली है, तो मैं क्या करूँ, ये लिख दूंगा 3 एंड 4। तो लिखूंगा मैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय किससे हम करेंगे, 3 से कर दीजिए इसको। तो 15x प्लस कितना रहेगा 3y इक्वल टू 6 हो गया, हो गया ना। अब देखिए क्या है, कुछ नहीं है सवाल तो अब हो गया। अब इसको नीचे लिख दीजिए, 6x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एडिशन करने पर यानी जोड़ने पर, ठीक है। जब ऑलरेडी हमारा बना हुआ होता है ना, माइनस प्लस में कटने के लिए तैयार होता है, तो हम यहाँ जोड़ने पे लिख देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, कितना जाएगा 21x इक्वल टू कितना जाएगा 7, ठीक है। तो 21 7। अब सवाल जो है बहुत आसान तरीके से होने जा रहा है। अब कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू क्या लेंगे 7/21, 7×21, तो x आ जाएगा हमारे पास कितना 1/3 आ गया। अब इसका वैल्यू किसी 1 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुटिंग इन 2 में, ठीक है। हम 2 में कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू 1/3 है, तो कटने में आसान रहेगा। देखिए सवाल करना इंटेलिजेंसी होती है। अब देखिए मैंने इसलिए 1 में नहीं किया क्योंकि हमें फिर लफड़ा में पड़ जाना था हमने। अब ये कट गया, 2 आ गया, तो यहाँ 2 माइनस 3y 1, तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -3y इक्वल टू -1 कैंसल आउट, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। देखा, मैंने कहा नहीं कि ये इंटेलिजेंसी होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। जब टीचर्स ढंग से पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर भी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा गुरु वैसा शिष्य, ठीक है। तो मैं तो हमेशा इतना ही आपसे आशा रखता हूँ कि आप दूसरे बच्चों को बताइए और वो भी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को बढ़ाएं, जिससे कि मैं एक हूँ, अभी एक करा रहा हूँ, तो मैं अनेक मेरे साथ दोस्तें हो जाएंगे, अनेक मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारा ये y का वैल्यू भी आ गया और ये x का भी आ गया, लेकिन हमने लेट क्या किया था, ये किया था,
तो उसको मैंने नहीं भूलना है, वही भूल के बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई 1/3 में तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो गलत आपका आ गया। नहीं बच्चों, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो फिल्म बाकी है। देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 3 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। तो x कितना आ जाएगा हमारा, 4 आएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हमारा क्या है दूसरा, 1/y - 2 = कितना आया था हमारा, 1/3। तो क्रॉस कर दीजिए, देखिए इससे ये, तो y - 2 = 3। तो y = कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + 2। तो y = कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा दूसरा आंसर निकलेगा। तो आप कह सकते हो कि x = 4 है, y = हमारा कितना है दोस्तों, 5। तो ये हमारा दोनों आंसर आ चुका है। डब्बा में करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो होता है डायरेक्ट आंसर चेक होता है, तो आप डब्बे में लिख रखोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 5वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये भी टफ ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 7x - 2y और इसका xy दिया हुआ है = 5, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 8x + 7y, ठीक है, अपॉन xy = 15। तो पहले 1 से देख लेते हैं, 1 से एंड 2 से, ठीक है। यहाँ पर तो हम लेट भी कुछ नहीं कर सकते, सवाल ऐसा कंडीशन में दे दिया गया है। तो हम लेंगे फ्रॉम 1 से। तो ये क्या बन सकता है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके साथ इस मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है ना। तो 7x - 2y = 5, ये तो हो सकता है ना, xy ये तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये तो हो गया ये, और इसका क्या हो जाएगा, 8x + 7y = 15xy। ये हो गया 3, ये हो गया 4। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि सवाल ही इस तरह से है। अब देखिए ये है, लेकिन xy को हम जब तक कैंसिल आउट नहीं करेंगे ना, सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो xy को कैंसिल आउट करने के लिए फिर देखिए ये तो जाएगा तो वहाँ पर घटेगा, माइनस होगा तो x फॉर्म में आएगा, तो ये सरदर्दी बढ़ जाएगा। तो हम क्या लेट कर सकते हैं, देखिए हम ये लेट कर सकते हैं कि देखिए कि हम अगर हम इनको xy देखिए लिखेंगे, हम xy से बोथ इक्वेशन के डिवाइड करने पर, ठीक है। ये बात तो हम कर सकते हैं ना कि दोनों को हम डिवाइड कर दें, बोथ इक्वेशन को, यानी इसको। तो 7x अपॉन क्या हो जाएगा, xy, ठीक है, -2y = xy, ठीक है, = 5xy = xy। ये कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 7/y - 2/x = 5। अब देखिए ये सिंपल फॉर्म में बन गया ना सवाल। तो यही तो मैंने कहा था आपको कि सिंपल फॉर्म में जब तक बनाइएगा नहीं, सवाल नहीं निकलेगा। अब ये हो गया हमारा, थोड़ा सा इसमें यही बन रहा है ना कि क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं, तो भाई क्या होगा, सवाल जैसा वैसा सवाल तो करना ही पड़ेगा ना। अब सेकेंड में देखिए इसको भी कीजिए, 8x xy, ठीक है, और क्या है बीच में, प्लस 7y xy = 15xy/xy। कैंसल आउट, x कैंसल आउट, y से y कैंसल आउट, x कैंसल आउट, तो 8, ठीक है, y प्लस, अभी तो सवाल हम अभी सोल्यूशनों को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सवाल हुआ ही नहीं है। अब इस फॉर्म में आ गया तो लेट कर लीजिए, जैसे मर्जी लेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको x मानना है तो x मानिए, y मानना तो y, लेकिन हम वही मानेंगे, 1/x = x हो जाएगा और 1/y = y होगा, ठीक है। क्योंकि सवाल में थोड़ा xy भी चेंज हो चुका है, तो आंसर भी हो सकता है कि चेंजेस में ही आए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको x मान लेते तो x में आंसर आ जाता इसको, लेकिन मैंने जैसा था वैसे ही हमने माना, कंफ्यूज ना होने के लिए। तो हमारा जो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो लेंगे फ्रॉम जो हमारा क्या आया था, ये 6 था और ये 6 था, सिर्फ यहाँ इक्वेशन अधिक बन गए हैं, ठीक है, फ्रॉम 5 और 6 से। तो देखिए क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने लेट कर रखा है, तो 8y भी बनेगा प्लस 7y = 15। ये तो हमने इसको बना दिया ना, अब इसको बनाना है, तो ये हो जाएगा 7y - 2y, ठीक है। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये y हो गया, देखिए कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ ना मैं, यहाँ x आएगा, ठीक है, नहीं कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, यहाँ x आएगा, ठीक है, = 5। अब बात सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या किया जाए, ये x है, ये y है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यही हो सकता है ना, या तो हम इसको क्या करें, इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसको किससे करें, 7 से,
तो कर दीजिए, सोचने वाली बात नहीं है, सवाल के आस नहीं है, हमें करना है सिर्फ, कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, बोथ मल्टीप्लिकेशन लाइट, ठीक है, तो कर दीजिए। 16 आ जाएगा, y प्लस 14 x बराबर कितना 30, ठीक है, यही आएगा ना। और इसका कितना आएगा 49y माइनस 14x और 7 बचे 35, ठीक है। ये ऑलरेडी माइनस प्लस में है, तो क्या लिखते हैं दोस्तों, ऐड करने पर, क्या ऐड करने पर यानी जोड़ने पर। तो कर दीजिए, आप इसको सोल्यूशन करना है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 यानी 5 5 6 75 y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 35 5 75। तो देखिए आंसर आ गया ना, क्या हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। 75 क्या आ गया हमारे पास, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू 75/75, तो कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, आंसर आ गया। अब y की वैल्यू जो है पुटिंग इन, इसमें हम करेंगे पुटिंग, इसमें ही करेंगे ना, इन दोनों में से किसी में, जिसको हम 7 बनाएंगे और इसको 8, क्योंकि उसमें हम कर नहीं सकते, तो हम करेंगे 7 में पुटिंग, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन में, तो देखिए 7 में कीजिए, 2 में कीजिए, अगर 7 लिख दिया तो 7 में ही कर दीजिए, ठीक है। y का था ना, तो 8 × 1 + 7y 15, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7y = 15 - 8, क्योंकि ये प्लस में था तो जाके क्या हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा 7y = 8 9 10, तो 7, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/7, कैंसल आउट, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है समझने वाली कि जो हमने लेट किया है, देखिए ये जो हमने लेट किया हुआ था 1/x, ये 1, ठीक है, इसको भी हमें ये जो x की ये वैल्यू जो आया है, y का जो ये वैल्यू आया है, इसको हमें यहाँ रखना है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि 1 है तो आप रखिएगा तो आपको पता है कि सवाल में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक ही आंसर आ रखा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर 1 या 2 होता तो कन्फ्यूज़न हो सकती थी, लेकिन ऐसे में डायरेक्ट आ रखा है 1 1, ठीक है। देखिए एग्जामिनर भी बड़ी समझदारी के साथ क्वेश्चन को जो है स्टिमुलेट करता है, लिखता है, तो इसलिए आप जो है इसका आंसर जो है आप ये भी बना सकते हो कि x = 1 एंड y = ठीक है, y = क्या बना सकते हो 1। तो इसमें क्योंकि 1 दोनों ही है, इसलिए आंसर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन जो आप देख सकते हो क्या है, हमारे पास जो है अभी भी किताब नहीं निकालो तो दोस्तों निकाल लो, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि साथ में करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। x + 3y = कितना है 6xy, यही क्वेश्चन है ना हमारे पास। और दूसरा क्या है 2x + 4y = 5xy। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब इस क्वेश्चन में ये बात आ गई है कि यहाँ पर xy फॉर्म में है, तो थोड़ी आपको सरदर्दी कर सकता है, क्योंकि ये xy फॉर्म में है। तो xy को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, आपने देखा होगा 5th क्वेश्चन में हमने किया था, सेम उसमें इसमें भी करेंगे। ये तो इक्वेशन 1 बनेगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमने उसमें किया था हम लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 डिवाइडेड बाय x and y। हमने क्या करना है यहाँ पर x and y से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो x और y से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 6x प्लस, ठीक है, 3y = 6xy, ठीक है, ये हो गया। अब हमने x y और यहाँ xy, यहाँ xy, तो x y से xy देखिए कट कैंसिल आउट हो गया, x से कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास 6y + 3x = 6, ठीक है, ये बन गया। कोई मुश्किल था नहीं था, ठीक है, तो मुश्किल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मुश्किल होगा सवाल ये हो गया हमारा। क्वेश्चन कितना बन गया दोस्तों 3 बन गया 3। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम किससे लेना, फ्रॉम 2 से करेंगे। देखिए फ्रॉम 2 में क्या करेंगे, हम जो सवाल हमने भी किया है उसी से हम उसको भी ऐसे करेंगे, 2x, ठीक है, 2x/xy, ठीक है, प्लस 4y/xy, ठीक है, 5xy/5xy, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो क्या बन गया हमारे पास 2y + 4x = 5,
ठीक है, तो ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पर जब हमारा क्वेश्चन ये जो था 3 या ये था 4 जब बन गया है दोस्तों, तो सवाल में आप क्या करना है, सवाल में आप यही कर सकते हैं ना कि जब इस फॉर्म में आ चुका होता है तो हम लेट करेंगे, लेट यानी मानेंगे, मानेंगे ना, तो हम लेंगे फ्रॉम 3 से, 3 वालों को मानेंगे पहले। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन बनाया उसको मानेंगे, तो हमने ये मानेंगे, क्या मानेंगे हम, देखिए मानेंगे ये कि 1/y जो होगा y के बराबर ही रहेगा, 1/x जो रहेगा वो x के बराबर। क्योंकि देखिए इसमें उल्टा पुल्टा मानिएगा तो और भी सरदर्दी रहेगा, तो जो जैसा है वैसा ही आप रहने दीजिए, ठीक है। तो सवाल जो बन जाएगा क्या हो जाएगा, 3 and 3 में ले लीजिए एंड 4 में, तो दोनों इक्वेशन जो होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा 6y + 3x = 6, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया है तो वही रहेगा 2y + 4x = 5। क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया। आप देख सकते हो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें अगर आप 3 से 4 से करोगे मुश्किल बता जाएगा, और कहीं हम इसको 3 से कर दे तो, अगर 3 से कर देते हैं तो आसान बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया ना, हर बात देखिए लिखना होता है, एग्जाम में जरूरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि आप ना लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये तो देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा 5 और ये बना 6, तो लिखेंगे इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाय किससे हम करेंगे, 3 से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, पहले देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6y + 4, ठीक है, y नहीं 6 है ना, तो 12 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों, 12 बनेगा, ठीक है। 12x = इसके 3 से करना है 15 बनेगा, और ये कितना था हमारा नीचे इक्वेशन 5 था 6y प्लस कितना था 3y 3x, देखिए x y रहता है ना तो वही बात दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो इक्वेशन है बन गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, कि दोनों सेम में है तो हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, यानी सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 9 10 11 12 यानी 9x = माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना जाएगा, ये भी शायद 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो देखिए x = कितना आ गया, 9/9, कैंसिल आउट 1 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1। अब देखिए इसका वैल्यू जो किसी में भी इसमें पुट कीजिए, 5 में 6 में जिसमें कीजिए, तो x की वैल्यू जो है हम जिस मर्जी में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन 5 में, ठीक है, 5 में ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 6 जो है x है ना, x ये y है, + 3 × 1 = 6। देखिए 6y = कितना हो जाएगा, 3, ये 6 - 3, ये प्लस में हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस में, तो 6y = 3, तो y = कितना आ गया दोस्तों, कितना आएगा 3/6, कैंसिल आउट 1/2। अब इसमें देखिए मैं उस वाले क्वेश्चन में तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन इस वाले में हमें करना पड़ेगा क्योंकि 1/2 आ गया है, तो जो हमने लेट किया है ना उस पर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 आ चुका है। तो सवाल x के लिए, तो चलिए x की जो हमने माना था, हमने यहाँ पर ये भी गलत लेट लिख रखा है, यहाँ x आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ x लिया है, तो x की जगह रखेंगे तो चलो वो x की वैल्यू तो 1 ही आएगा, ये तो कंफर्म्ड है। बट इसको हम यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा अपॉन में है ना, तो इसका 2 हो जाएगा y, क्योंकि देखिए कैसे y के लिए मैं सोल्यूशन करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जो 1 कितना है हमारे पास, ठीक है, 1/y = हमारे पास 1/2 है, तो क्रॉस कीजिएगा तो आएगा 2, और y x की जो है हमारा 1 ही आएगा, तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि x की जगह y आ गया हो, y की जगह x, क्यों, क्योंकि हमने इसमें लेट किया था, तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन आप कीजिएगा तो कभी भी गलत होने के चांसेस 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो, ये जो हमारा था 6th और 7th क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना देखिए समझदारी से कीजिएगा तो बहुत ही आसान रहेगा, और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो शायद क्वेश्चन मुश्किल में आपको डाल दे।
मैं कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास सिर्फ होता है सवाल को सही ढंग से करने में, ठीक है। कोई भी बंदा ये कहता है कि आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा, 2 मिनट में ये कर दूंगा, ठीक है, आप 2 मिनट देख लीजिए वीडियो, आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर ऐसा होता दोस्तों, ट्रिक ही यूज करते तो सब IPS IAS अफसर नहीं बन गए होते क्या? अगर ट्रिक ही सीख लेते, अगर क्या दुनिया में इतना IPS IAS अफसर की कमी क्यों हो जाती है? सब IAS अफसर ही बन जाते, सबका एग्जाम क्लियर ही हो जाता, सारे एक बार में ही क्लियर हो जाते। तो ट्रिक जो होती है हर जगह स्ट्रिक्ट नहीं होती, हर जगह नहीं उसको यूज किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं क्या है माना, ठीक है, यानी लेट करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ये अपॉन में है और सेम दिया हुआ है। तो देखिए 1/x + y किसके बराबर हम मानेंगे? x के बराबर। 1 ठीक है, वो x - y किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर, क्योंकि सेकेंड पार्ट को हमने लिया है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, जरा फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, हम 1 2 लेते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? देखिए बहुत आसान इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि हमने अपन ले लिया ना 10x + 2y = 4, ठीक है, 15x - 5y = -2। अब देखिए सवाल कितना आसान तरीका से बन गया है, बहुत सिंपल हो गया है। तो आप सिंपल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमें क्या और भी लफड़ा पड़ जाएगा, लेकिन ये आसानी से हो सकता है। अगर हम इसको 5 से कर दे, इसको 2 से कर दे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा 3 होगा और ये 4 बनेगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 and 2। तो क्या हो जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा? तो यहाँ कीजिए 50 10y 20, ये आ गया। इसको कर दीजिए 30x - 10y = -4, ठीक है। कोई मुश्किल था? कुछ नहीं था। अब क्योंकि सवाल ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे? एडिशन करने पर, पता है ना आपको, ये वर्डिंग यूज किया जाता है, ठीक है। हमने इसको किसी को साइन चेंज नहीं करना है। तो कितना जाएगा? 80x और यहाँ कितना आएगा दोस्तों? देखिए माइनस कर दीजिए 16, तो x = कितना हो जाएगा? 16/80। अब किससे कट सकता है? काटिए, 16×5 = 80, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 1 का वैल्यू आ गया, यानी x का वैल्यू जब आ गया है तो इसको आप पुट कीजिए 3 4 जिसमें कीजिए कर सकते हो। तो x की वैल्यू पुटिंग इन। अब देखिए मैं 1 में करूं कि 2 में करूं, क्योंकि 1/5 है, तो आप इसमें टेंशन ना लीजिए, क्योंकि दोनों ही 10 के साथ जुड़ा हुआ है, 10 और 15 में, तो कट सकता है इजीली। तो 1 में कीजिए चाहे 2 में कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 और 4 में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में 10 और 15 है। मैं हमेशा पिछले बार सवाल में बताया था ना कि भाई ऐसे कीजिए कट जाए, यही मैंने कहा था ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी दोनों एक ही फॉर्म में है, देखिए। तो आसान हो जाता है जब आप तरीके के यूज करते हो, अच्छे सही तरीका। देखिए कर दिया, 2 आ गया, तो 2 प्लस क्या आ गया? 2y = 4, तो 2y = कितना हो जाएगा? 4 - 2, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 देते जाएगा, माइनस हो गया। 2y = कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, तो y = 2/2 कैंसिल आउट 1, तो y = कितना हमारे पास आ गया? 1। अब देखिए जो हमने लेट किया था उसको देखिए, 1/x + y = कितना आया है? देखिए कितना आया है, कितना आया दोस्तों? x की वैल्यू जो हमने लेट किया था वो आया था 1/5, ठीक है, ये आया था ना। अब ये क्या हो जाएगा? x + y = 5, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या लेट किया था? ये किया था 1/x - y = कितना हमारा आंसर आया? 1, तो क्या हो जाएगा? x - y = 1। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा इक्वेशन एक नया बन गया है, x + y = 5, ठीक है, और x - y = 1। तो ये इक्वेशन जब बना है इसको दोबारा से सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये दोबारा सोल्यूशन में जाएगा, दोबारा से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। ये जो सवाल है इसको हम फिर से आगे करेंगे, वो इस फॉर्म में होगा, x + y = कितना है? 5, ठीक है,
और यहाँ पर हम x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब जो है इसको दोबारा से करोगे तब जाके आंसर आएगा, ये नहीं कि सवाल खत्म हो गया, हम तो सवाल को यहाँ तक पहुँचाया था। अब देखिए क्या होगा सवाल में, देखिए अब वही होगा। अब देखिए सारे के सारे इक्वल ही दिख रहे हैं मुझे, तो लिख लीजिए, इसको कैंसिल आउट करना है तो आप लिख दीजिए एडिशन करने पर, अगर आपको इसको करना होता तो आप लिखते, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस, तो 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/6, ये आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3, ये आ गया आंसर। अब देखिए x की जो वैल्यू है पुटिंग इन इसको बना लीजिए, कितना हमने वहां तक लिया था, क्वेश्चन हमने कहाँ तक लिया था, हमने लिया था 3 4, हाँ 3 4 तक बनाया था। तो ये हमारा जो था, ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 5, ठीक है, और ये 6, यही था ना। तो हम लेंगे क्वेश्चन, किसको पुट कर दीजिए, किसी में 5 में कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x प्लस 5y इक्वल टू 5, तो हमारा वैल्यू कितना 3 आया, तो 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू 2। तो इतना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 मार्क्स ऐसे इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा जो आप सोच रहे होगे। क्वेश्चन तो भाई मेहनत करना ही पड़ेगा। देखिए हमारा कहाँ तक क्वेश्चन पहुँच गया, हमने उसको पूरा सोल्यूशन किया, फिर इसको सोल्यूशन किया, तब जाके हमारा जो आंसर एग्जैक्ट आया है, इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार था। अब जो है अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से है, जो कि हमारा 8th है, ठीक है, ये भी बहुत मजेदार है। 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1/3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 3/4, यही है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/2 3x प्लस वाई। ये सवाल भी दोस्तों जो है 2 बार होगा, ठीक है। ये पहले मैं बता देता हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। जो समझ लेगा ना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। 1/8 है, तो ये 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल है आपके पास, तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमने इसमें लेट करना है, देखते हैं लेट के मान के, देखते हैं क्या क्या होता है। तो 1/, क्योंकि सेम सेम देख रहे हो, जब सेम सेम होता है तो लेट हम किया जा सकता है। तो इसको x मान लो और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लो, क्या मान ले हम इसको, ठीक है, ये है, तो इसको आप मान लो y, ठीक है। तो सवाल जो हमारा क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, क्या हमारा सवाल बन जाएगा, देखिए हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3/4। अब यहाँ 3/4 है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, और जब हमने 4 का एलसीएम सबका लिया तो ऐसे बना, ठीक है। तभी तो कहता हूँ साथ में बने रहिए, आपको हर तरह की बातें जो होगी समझाया जाएगा, क्योंकि मेरा रूल ही यही है कि बच्चों को जितना मैं समझाऊंगा उतना मुझे मजा आता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने 2 3 लिया था ना, तो अब क्वेश्चन हम लेंगे ये अगला वाला, ठीक है। तो ये जो होगा x अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन कितना जाएगा 2, हाँ, इक्वल टू कितना होगा -1/8। अब इस सवाल में क्या होगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का एलसीएम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 8 है यहाँ, तो 8 आएगा, तो 8 आएगा तो आपको पता है कि यहाँ 2 है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे हम 4 से करेंगे, तभी 8 बनेगा ना, ये 4 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है, 4y इक्वल टू कितना देगा -1/8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू -1, ठीक है। ये बन गया ना। सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ करने का तरीका होना चाहिए सही। तो ये बन चुका है आपका ऐसे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 3 था, ये हमारा क्वेश्चन 4 बनेगा, बन गया 4। अब देखिए दोनों में जो है 4 कॉमन है, तो नो प्रॉब्लम, फ्रॉम 3 and 4 से ले लेते हैं। 4x माइनस 4y इक्वल टू -1 और 4x प्लस 4y इक्वल टू 3।
अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस में ऑलरेडी हैं, तो इसको लिखे हैं एडिशन करने में। मैं आसान से आसान तरीका सोचता हूँ, ये हमेशा याद रखिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक्स कितना आ जाएगा 2/8, कैंसिल आउट 1/4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि ये सवाल 2 बार होना है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग सकता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ये सवाल जो है थोड़ा 2 बार हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हम किसी एक में हमने इसको पुट करना है। तो किस में हमने पुट करना है, देखिए क्योंकि सब में 4 है ही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख देंगे हम जो x की वैल्यू है पुटिंग इन 3 में। क्वेश्चन किस में हम करेंगे 3 में पुट कर देते हैं। तो 3 जो है 4x + 4y = कितना है 3 है, ठीक है। किसी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 × 1/4 + 4/y = 3, तो कैंसल आउट। तो 1 + 4y = 3, तो देखिए 4y = 3 - 1, तो 4y = कितना हो जाएगा 2, तो y = कितना आएगा 2/4, कैंसल आउट 1/2, तो y = 1/2। अब ये सवाल तो बन गया चाहिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा, लेकिन आंसर दोस्तों यहाँ नहीं आया है, ठीक है। सवाल तो अब स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं, हमने सवाल को क्या लेट किया था, ये लेट किया था, देखिए, ठीक है। हमने लेट क्या किया था, ये किया था, और हमारा जो आंसर कुछ ये आया है और ये आया है, यही आया ना। तो अब जो हमने लेट किया था वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अब सवाल जो है ये तो यहाँ तक तो समझ में आपको आ चुका होगा। अब देखिए दूसरा इसका स्टेप, x + y = कितना हमारे पास आया है, क्योंकि हमने x माना था ना, तो x का वैल्यू क्या था 1/4 था, यही था ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या था हम इधर कर देते हैं। दूसरा जो था हमारा 1/3x - y, यही था ना, और इसका 1/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना स्टेप, ये दो तो आपको चलिए छोड़िए। अब जो है हमारा अगला स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये 2 स्टेप है हमारे पास, तो इसका इक्वेशन देखिए कैसे बन जाएगा। ये करोगे तो आपका 3x + y = क्या बनेगा हमारा 4, और ये 3x - y = कितना बनेगा 2, ठीक है। वहाँ तो तब तो हमारा था 3 और 4 था, तो ये 5 बन गया और ये 6 बन गया। अब देखिए ये सवाल यहाँ तक बन चुका है, तो इसमें हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। दोनों 3 भी है, कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंगे फ्रॉम 5 और 6 है, ठीक है। तो 3x + y = 4, 3x - y = 2, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी है तो एडिशन करना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो कैंसल आउट, तो 6x = 6, तो x = कितना हो जाएगा 6/6, कैंसल आउट। तो x = कितना हो जाएगा दोस्तों, x = आपका हो जाएगा 1। अब जो ये आंसर आया ना, ये आंसर आपका वैल्यूबल है, वो आंसर नहीं था, ये आंसर था। अब जो है x की जो वैल्यू है पुटिंग इन किसमें कीजिएगा, 5 में कीजिए, 6 में कीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 में ही कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। पुटिंग इन 6 में, तो 3x - y = 2, तो 3 × 1 - y = 2, तो -y = 2 - 3, ये प्लस में था तो जाकर माइनस हो गया, तो -y = -1, ठीक है। -1 ही आएगा ना, हाँ। तो माइनस कैंसल आउट, तो y = 1। तो ये क्या, दोनों का आंसर तो सेम ही आ गया हमारा। तो कोई बात नहीं, अगर दोनों का आंसर सेम आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आंसर ही है, ठीक है। तो देखिए कह सकते हो आप कि x बराबर कितना आपका आ गया, जो x बराबर होगा वो 1 आ गया, और y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, रितु कैन बी रो और डाउन स्ट्रीमर 20 किलोमीटर इन 2 hours and the up streamer 4 kilometer in 2 hours. Find here the speed for row in the still water and the speed of the current. देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही इजी बात बताई गई है। इसमें जो है ये बताया गया है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यानी जो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात कही गई है। आपको पता है जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये अनुकूल होती है, लेकिन यही पानी उल्टा जाता है तो ये प्रतिकूल हो जाती है, और प्रतिकूल हमेशा माइनस होता है और जो अनुकूल होती है वो प्लस होता है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि जो हमारा जो है स्पीड क्या है, ठीक है, स्पीड मानेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए ऋतु जाती है ना,
तो स्पीड क्या है, लेट हम लेट करेंगे या मानेंगे, क्या मानेंगे कि ऋतु की जो होगी, ऋतु जो है कहने रो अप डाउन स्ट्रीम ना, ऋतु की क्या होगी स्पीड, चलिए हम एक मानते फर्स्ट स्पीड क्या होगी x, ठीक है, और सेकंड क्या बनेगी इसकी y, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीड यानी पहली जो गति चाल होगी, दूसरी चाल जो ही होगी, लेकिन यहाँ पर पहले ये क्वेश्चन बताया कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, देखिए डाउन स्पीड है यानी आते हुए है ना, नीचे की साइड आते हुए डाउन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस में आएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब अप जो है इसमें क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए अब इसमें क्या होगा x माइनस वाई, तो ये हमारा दो इक्वेशन बन गया, सिचुएशन बन गई। अब यहां पर क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, फर्स्ट के लिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 20 में 2 आवर्स, तो 20 तो ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना घंटा लेता है, 2 लेता है। अब हमें इसको क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। तो सोल्यूशन देखिए ये जाएगा इसके साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा 20 x प्लस वाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कह सकते हो इसका इक्वेशन जो हमारा होगा क्या होगा, ये क्या होगा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों इक्वेशन 1। यहां तक तो आपको समझ में आ गया बहुत आसान तरीके से। अब इसमें क्या है, क्या कहा है, अप स्ट्रीम यानी उल्टी गति में क्या होगा, 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले ही मान चुके हैं, तो 4 घंटे लीजिए, यहाँ लीजिए x माइनस वाई। मैंने कहा ना आपको आसान से आसान तरीका बताया जाएगा जो आपके फायदे में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें आप क्या करना है, आपने सिंपल सी बात है, ये इधर आ जाएगा सेम उसी कंडीशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल आउट 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन कितना बन गया 2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 से समीकरण 1 और 2, क्योंकि दोनों x y में है तो बहुत आसान रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 10, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है आप किसको काट रहे हो, ठीक है। इसको काट दीजिए क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है, मैं तो आसान तरीका से ढूंढता हूँ हमेशा। तो ये 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/2, कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया दोस्तों 6। देखिए एक आ गया ना, अब एक आ गया तो दूसरा लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x की जो वैल्यू है पुटिंग इन किसमें पुट कर दीजिए, एक में ही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक यहाँ हमारा इक्वेशन ये रहा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमारा x ये रहा है ना, तो यहाँ कितना जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए सवाल में, आपको जो है आसान से आसान तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी जो डाउन स्पीड जो इसकी रही होगी, जो इसकी इसलिए कि आप फर्स्ट स्पीड जो रही होगी इसकी अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में, तो इसका आगे हमारा x हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, x नहीं सॉरी, यहाँ पर 6 आ जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या पूछा गया था उसने, करंटली स्पीड में वाटर, ठीक है। तो इसे यहीं पे फाइंड हियर द स्पीड रो इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा होगा x माना था ना, तो ये स्टिल वाटर में होगा, यानी खड़ी पानी में जो होगा इसका ये होगा, और जो होगा स्पीड वाटर में जो होगा स्पीड में, ठीक है, तो स्पीड में ये चलेगा। तो इस जो खड़ी पानी रहेगा इसमें ये रहेगा और इसमें ये रहेगा, तो दोनों होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं था, कोई ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस कम टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन द 4th day. Well, there are 3 women and 6 men can be finished it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to be finished the work and also taken by the one man to alone. देखिए इसमें ये बात बताया गया है कि इसमें
जो 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष जो हैं वो साथ में जो है काम 4 दिन में खत्म करते हैं। जब 3 महिलाएं हों और 6 जो पुरुष हो वो 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो ये बात बताया गया है, पूछा गया है कि अगर एक औरत अकेला खुद ही औरत जो काम करे तो कितने दिन में फिनिश करेगा, अगर एक पुरुष जो है इसी काम को अकेला करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ समझने वाली बात है। अगर 2 मैन, तो हमने इसमें क्या करना है, ठीक है, हमने सिर्फ वही बनाना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरे का जो है सेकेंड पार्ट है, देखिए औरत जो होगी यानी वुमेन जो फिनिश करेगी कितने टाइम में, अलोन, ठीक है, ये वुमेन करेगी क्या, x टाइम में, और मैन कितने में करेगा, y में। सिंपल सी बात, जो हमने सिंपल देखना है, सिंपल ही क्वेश्चन को बनाना है, क्या फालतू में मुसीबत बनाए और फालतू का टेंशन ले, ठीक है। ये तो हो गया x एंड y, लेकिन इसने क्या बोला है, अलोन। तो वुमेन जो अलोन करेगी वो कैसे करेगी, अलोन बोला है ना, तो कितने वुमेन है, 2 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, जब उसने अलोन की बात किया है, अकेला की बात किया है, तो वुमेन जब अलोन करेगी, 1 वुमेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि 2 है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2/x, ठीक है, और पुरुष कितना है 5 है, तो क्या हो जाएगा +5y/x 5/y। तो ये दोनों कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डे में, तो 1/4, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो है अलोन यानी अकेला ही काम करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन आपको पता ही है कि हम इसको लेट करके आगे कर सकते हैं, लेकिन लेट करने से पहले हम इसका सेकेंड जो है कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ मैन भी लिख सकते हो, मैन एंड वुमेन, ठीक है, 1 मैन है वुमेन। अब सेकंड में भी यही बात बोला गया है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितना दिन ले रहा है, 3 वुमेन है और 6 मैन है, तो सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि 3 है तो 3/x, ठीक है, प्लस और 6 जो है ये, तो ये हो गया। और कितना टाइम लगा रहा है दोनों के दोनों कंप्लीट करने में, 3 डे, 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, कोई मुश्किल था। अब ये है इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। आप इसको देखिए सही फॉर्म में भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। देखिए लेट तो हमने यहाँ पर भी किया हुआ था, लेकिन हम इसमें सब इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अपॉन में है, क्रॉस कर नहीं सकते। अगर ऐसे करोगे, एलसीएम लोगे, तो सवाल और भी पेचीदा बन जाएगा, जो आपको समझ से परे करेगा। तो हमने यहाँ पर दोबारा एक बार मान लेना है। देखिए आंसर जो आएगा पहले आपको इसमें सोल्यूशन करने होंगे, फिर जाके इसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप सोचिएगा सवाल का आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल जो होता है ये सवाल थोड़ा पेचीदा ही होता है, तभी तो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है हमेशा। 4-5 मार्क्स में यही क्वेश्चन को ही चूज की जाती है। तो हमने माना है, इसमें क्या मान लेंगे, 1/x बराबर कितना आ जाएगा, x, और 1/y = y ही रहेगा। तो सवाल देखिए क्या बन जाएगा, आप बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2x + 5y = 1/4, यही बन जाएगा ना। लेकिन मैं क्वेश्चन बनाने से पहले इसको सोल्यूशन भी कर लेना पसंद करूंगा, क्योंकि 1/4 तो मेरे से सोल्यूशन होना नहीं है, क्योंकि इसमें लफड़ा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। बच्चे वही सही होता है जो सही होता है, गलत चीज़ों को हम प्रायोरिटी नहीं देते। या कोई कहोगे कि ट्रिक से मैं निकालूंगा, तो ऐसा मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ नॉलेज है और समझ है, जिसको हम समझ से करना चाहते हैं। ट्रिक जो होती है हर जगह स्टिक नहीं बैठती है, ठीक है। चाहे जितना मर्जी लोग चिल्ला लें, जितना मर्जी कह ले भाई ट्रिक करो, लेकिन मेरा विचार कभी भी ट्रिक के ऊपर नहीं रहा है, ठीक है। जादूगर आपको पता है वो ट्रिक दिखाता है, लेकिन सब के सब जो होते हैं आंख में सिर्फ धूल झोंक रहा होता है, सच्चाई में होती नहीं है ऐसी कुछ भी, ठीक है। देते हो आप पूछना बड़े से भी, जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, कहना कि जादूगर सच्ची में सब कुछ जादू दिखाता है, सब आपके आंखों का ही जो होता है, तो सब ट्रिक होती है। आपके सामने वो सब कुछ आपको धोखा दे रहा होता है, आप देख रहे होते हो उनकी, क्योंकि ट्रिक होती है सारे के सारे। और धोखा आप खुद से ना दो, अगर धोखा आप खुद से दोगे तो शायद कामयाब भी आप नहीं हो पाओगे। तो चलिए हम ना करके हम अपना सवाल जो है एलसीएम ले लेते हैं, सबका 4 का ले लेते हैं, ठीक है। 4 का एलसीएम ले लोगे तो कितना जाएगा, यहाँ देखिए, तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ जाएगा 8x + 20y = 1, ठीक है, चाहे -1 कर लो, ठीक है, = 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका सवाल जो होगा, यहाँ पर 4 ले लिया मैंने। अब देखिए 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, 0, 4 होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा क्या बनेगा, 8x + 2y
ठीक है, माइनस या इक्वल कर लो 1, ये इक्वेशन बन गया हमारा 3। अब लेंगे फ्रॉम 2 से, इक्वेशन 2 से लेंगे ना, तो इसमें देखिए हमारा क्या बन जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम क्या लेंगे 3 का, 9x प्लस 18y इक्वल टू कितना बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 9x प्लस 18y इक्वल टू 1, क्योंकि ये जाके अगर 0 हो जाएगा तो 1 ही बनेगा। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर लिया हूँ कि इतना हमारे पास टाइम नहीं होती है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं खींचना है मैंने, समझदार, क्योंकि एग्जाम में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपका भी स्पीड इसी तरह से होना चाहिए कि आपको सवाल को ईजिली कर सको। अब देखिए दोनों में जो है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, बहुत डिफरेंट दिख रहा है ना, कि आपको इतना लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन मुझसे तो नहीं होगा। तो मैं एक ही करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं एलिमिनेट का सब्सट्रैक्ट मेथड लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। चलिए इसी को बना लेते हैं, ठीक है, चाहे इसको रहने दीजिए, फोर्थ ना बना के हम इसको भी सोल्यूशन आगे कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्यों रखना। ठीक है, तो ये जाएगा 1 माइनस 18y, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 18y अपॉन, ठीक है 9। तो ये हमारा आपको पता है कि हम यहाँ मेथड जो यूज कर किए हैं, यहाँ कर रहे हैं, ये मेथड 1 है, फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि। तो हमने इक्वेशन बना लिया, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब जो है इस फोर्थ इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटिंग इन, किसमें पुटिंग करेंगे 3 में, किसमें करेंगे दोस्तों 3 में। तो रख दीजिए 3 में, क्या प्रॉब्लम है, ये x है ना, देखिए 8 माइनस 1 माइनस 18y अपॉन 9, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 1, यही है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन, देखिए 8 को करेंगे, 8 आ जाएगा माइनस 8 64 यानी 4 6 8 9 10 14 144y। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 18 180y, और ये जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 1 जा 9, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ये माइनस में प्लस में होता है कि माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है, तो देखिए प्लस में आ जाएगा, तो कितना आएगा, ये माइनस कीजिए तो कितना आएगा 4 6 यहाँ आएगा ना, 6 आ जाएगा। 1 मिनट कर ही लेते हैं, इतना कंफ्यूजन होने से क्या फायदा, चलो यहीं करते हैं 180 अपॉन 144, तो 6 यहाँ 7, ठीक है 36y इक्वल टू 9 माइनस 8, ठीक है। कंफ्यूजन होने से क्या फायदा, ये y इक्वल टू कितना 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 36। देखिए लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है, पहले ही मैं कह चुका हूं कि पहले हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो फिर जाके इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे आप स्टेप करोगे उसी बात पे हम आगे चलेंगे। तो इसको इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा, नहीं है तो इसमें रखिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि अपॉन पे अपॉन रहेगा, बहुत लफड़ा पड़ेगा। हम इसको रख देते हैं y की वैल्यू पुटिंग 3 में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 में हम लिखेंगे 8x प्लस 20y इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो ये वैल्यू y की जो वैल्यू हमारे पास है वो हम y की जगह पुट करेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। 36 इक्वल टू 1 है, देखिए ये कट जाएगा, आपको पता है 4 से कट जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये इधर प्लस में था, उधर जाके आ जाएगा माइनस में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम की वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एलसीएम ले लेना है हमारा, चलिए रखिए सिंपली फॉर्मूला फिलहाल रखते हैं आपको बताने के लिए कि 5 अपॉन 9 आएगा इक्वल टू 1। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, हम उधर ही ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 9। तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू, देखिए 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लीजिए 9 का, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सवाल जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 8x इक्वल टू कितना होगा 4 अपॉन 9, तो ये आ गया। आप जब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर 8x है, तो ये जो हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो सवाल जो है यहाँ पर आसान तरीके से होगा,
ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर दोस्तों 8 होगा तो ये x हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है 4 अपॉन कितना आएगा 4/9 इंटू 8। क्यों, क्योंकि ये 8 के साथ जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ काट दीजिए 4 दूनी 8 यानी 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको पता लग गया है, 9 2 18, तो ये 18 आ गया। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर निकल गया, लेकिन यहाँ 1/18 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे तो 1/18 आएगा। लेकिन आंसर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि हमारा 18 जो आया है, लेकिन हमारा जो है हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, लेट किया हुआ है। लेकिन आप देखोगे ऊपर देखा होगा आपने कि यहाँ वुमेन्स को मैंने अलग माना था, लेकिन यहाँ पर जो था हमने लेट किया हुआ है। तो जैसे कि हमारा आपको पता है कि क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए हम सोल्यूशन करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम सवाल जो है यहीं पे करते हैं। ये जो लेट है, जो हमने लेट किया हुआ है उस पर हम ध्यान देते हैं। 1 क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है 1 जो x है किसके बराबर हमने ये माना था, ये आया ना, तो 1/18 ले लीजिए। देखिए ये अपॉन में है, लेकिन जब आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 18, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारा क्या है 1/y है, तो y कितना आया था 1/36, तो क्रॉस कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 36। तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आंसर आपको हमेशा एग्जामिनर वहां नहीं दिया होगा तो ये आंसर गलत माना जाएगा, जो ये आंसर है और जो ये आंसर है। लेकिन जो इसका वास्तविक आंसर होगा वो ये आएगा, क्योंकि इसी में जो है x और y की वैल्यू है। तो आप कह सकते हो कि अकेला जो है अगर औरत काम करती है यानी वुमेन्स काम करती है तो उसको है, ठीक है, इसको जो होगा कितना दिन लगेगा, इसको जो होगा कम से कम यहाँ 18 दिन 18 डे लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो मैन होगा, मैन को जो होगा, तो इस तरह से जो है आपका आंसर आसान तरीकों से निकल जाएगा। थोड़ा सवाल होता है तो उसको बड़ा ध्यान से कीजिए, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो x के लिए निकल गया और ये y के लिए निकल गया। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, ट्रैवल टू 300 किलोमीटर टू योर होम, partly by the train and the party by the bus. Each take 4 hours if she had traveled 60 km by the train and the remaining by the bus if the travel 100 km by a train and the remaining by the bus. She take 10 minutes along. Find the speed of the train and the bus separately. देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत इजी बोला गया है। जो रूही है उसने जो ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर करना है उसमें ट्रैवल, ठीक है, वो जो होती है कुछ जो है ट्रेन से करती है और कुछ जो है बस से करती है। अगर वो 4 घंटा लगाती है तो वो ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर जो है ट्रेन से करती है और बाकी जो है बस से करती है। टोटल कितना करती है 300 करती है। फिर उसने क्या किया है 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और बाकी जो बचा हुआ होता है बस से करती है। लेकिन उसको 10 मिनट लॉन्गर लग गया, यानी 10 मिनट यहाँ पर लगा है और वहां पर देखिए घंटे लगे हैं और ये मिनट लगे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं। 1 घंटा उपचार का मतलब लगा ही है, सेम 4 घंटे तो लगे ही लगे हैं, प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया है। तो इसके भी हम सोल्यूशन करेंगे, समझेंगे क्या है। तो इसमें यही बोला गया है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो हमने स्पीड पता करना है। ये क्वेश्चन जो है दूसरे का हमारा जो है थर्ड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के बहुत फेवरेट रहे हैं। तो इसमें यही है कि मानेंगे, माना या लेट करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे क्या हम करेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक, ट्रेन का क्या हो गया x और स्पीड ऑफ बस y। यही पूछा ना हमसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो क्वेश्चन तो हमें यही पूछ लिया है, तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, जब पूछ लिया है तो पूछ लिया है, तो इसका आंसर तो हमें देना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहली बात, टोटल कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, यही बोला है ना 300 दिया हुआ है। लेकिन वो क्या करती है बस से 60 किलोमीटर चलती है, नहीं ट्रेन से, सॉरी, ठीक है, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन से क्या कर रही है वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो 60/x यही आएगा ना, क्योंकि ट्रेन से वो 60 किलोमीटर चल रही है तो 60/x ही आएगा। आप कहिएगा कि भाई y क्या आएगा, y तो y है, y क्या आएगा। तो आपको पता है टोटल कितना चल रही है वो 300 में से बाकी तो होगा तो बस से जाएगी ना। यही तो क्वेश्चन का समझने वाली बात है। बाकी जो बच जाएगा तो वो किससे जाएगी, बस से। तो 300 में से 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, कितना आएगा, हाँ 240। क्वेश्चन दोस्तों समझने वाली होती है, सिर्फ यहाँ ट्रिक विक की बात नहीं होती है, सिर्फ समझिए। और टोटल टाइम कितना लगाती है 4 घंटे। तो देखिए क्वेश्चन बन गया,
पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप समझदार हो तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बन जाएगा। अब यहाँ पर बन चुका है, चलिए क्वेश्चन 1 बन गया, लेकिन अभी हम लेट उठ नहीं करेंगे। अभी तो हम सवाल को जो है सेकंड पार्ट को इसको देखेंगे क्या है। सेकंड पार्ट में ये कहा है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है। तो सेम वही रहेगा, 100 x हो जाएगा प्लस, अब कितना बच जाएगा आपको पता है, 300 किलोमीटर चलती है वो। जो सिचुएशन बनाएगी प्रॉब्लम नहीं है। तो 300 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 200। तो ये y हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वो टाइम टेकन कितना ले रही है, ठीक है, 10 मिनट लॉन्गर, यानी उससे एक्स्ट्रा समय ले रही है। क्या एक्स्ट्रा समय ले रही है। तो ये चीजें सोल्यूशन करना बहुत ही जरूरी है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 4 घंटा तो लेती ही लेती है, प्लस जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है ना। तो आपको पता है 10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 6 4 जा 24, 24 1 5, यानी 25/6। तो ये क्वेश्चन 2 बन गया। सवाल को जितना प्यार से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, उतना आसान होता है। जब ये बन चुका है तो हमें, आप देखिए दोनों अपॉन में है, तो हमें एक और लेट करने पड़ेंगे। वहाँ तो हमने बस स्पीड माना था, लेकिन यहाँ लेट हम सवाल के लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट यानी मानेंगे। माना कि जो 1/x इज इक्वल टू किसके बराबर, x हो जाएगा, और 1/y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, जो जनरली हम करते हैं। तो सवाल देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। तो 1 का क्या बन जाएगा, देखिए हमने अपन कर लिया, तो 60x प्लस 240 y इज इक्वल टू 4। चलिए ये 3 बन गया इक्वेशन। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप इक्वेशन 2 देखिएगा तो इसका क्या बनेगा, 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6। अब यहाँ 6 का भी लफड़ा आ चुका है, तो 6 का लफड़ा आ चुका है, तो आपको पता है एलसीएम लेना पड़ जाएगा सभी के लिए। तो एलसीएम लीजिएगा, कितना जाएगा, 600x प्लस 12, ठीक है, y इज इक्वल टू 25, ठीक है। पता है ना, 6 का मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम 6 को यहाँ रखोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टेप समझ नहीं आएगा तो मैं सिंपली बता दूँ, देखिए अगर हमने इसको ले आते तो माइनस में आ जाएगा। देखिए ये 100x प्लस, ये मैं हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है 4th, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो कि भाई कैसे आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा y माइनस 25/6 इक्वल टू 0। मैंने माइनस लिया, एलसीएम हमने 6 का लिया, 600, ठीक है, एलसीएम लिया ना, x प्लस 200y, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है, तो 25 इक्वल टू 0। तो देखिए ये 0 का 0 जाएगा, तो यही बच जाएगा ना। तो इसी तरह से हमने कर लिया। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो होती है, अगर ये छोटी छोटी करके दिखाते रहोगे ना तो एग्जाम बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगाइए, फास्ट कीजिए। तो ये 4 इक्वेशन है और 3 है। अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हो कि यहाँ 600 है, यहाँ 60 है, ठीक है, यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 240 है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसी को एलिमिनेट कर दें। क्यों, क्योंकि इसको हमें 10 से ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम क्या लिखेंगे दोस्तों बताइए, हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय किसे हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 600x प्लस 240, ठीक है, 0y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ये हमने करके मल्टीप्लिकेशन करके ला दिया। अब हमने ये ले लेना है, ठीक है। अब ले लेंगे इसको, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं इसको 600 वाले को। तो 600x प्लस 1200y 25, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि ये प्लस में है तो हमें पता है कि सबट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, यानी घटाने पर हमने ये लिखेंगे ना, घटाने पर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 1200 यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू कीजिए, देखिए माइनस कीजिए, 5 आ जाएगा, ये पावर किया 3 1 15 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए, नो प्रॉब्लम।
तो आप देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1200 y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा 15/1200। ठीक है, ये आएगा। आप देखिए 5 से कट जाएगा ना, 5 या 15 और यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 20, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 से काटने पे अब क्या है 3 से काट दीजिए, 3 80, यही आएगा ना। तो y बराबर हमारा क्या जाएगा 1/80। ठीक है, यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, कुछ समझ नहीं आया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा आ गया यहाँ पर। अब जो इक्वेशन आया है उसको किसी में भी पुट कर दीजिए। 3 में करना है 3 में कर दीजिए, 4 में करना है 4 में कर दीजिए, बट 3 में करना ही समझदारी है क्योंकि यहाँ पर इजी है। चाहे 4 में भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि 80 जो है किस में कट सकता है। ठीक है, इसमें कट सकता है इजीली। ठीक है, तो हम लिखेंगे y की वैल्यू पुटिंग इन किसमें हम पुटिंग करेंगे दोस्तों, ये करेंगे हम 2 में 3 में, क्योंकि ये मुझे आसान दिखा है। क्योंकि मैं हमेशा पता है ना आसान तरीका यूज करना पसंद करता हूँ कि जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, 80 इज इक्वल टू 4, छोटी छोटी चीजें ही हमारी सरदर्द बढ़ा देती है। ठीक है, आप देखिए कट जाएगा 0 से 0, 8 24, यानी 3 टाइम में, तो 60x + 3 इज इक्वल टू 4। देखिए कितना आसान आ गया ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा आसान तरीका यूज कीजिए। 4 - 3 हो जाएगा, तो 60 अपन कितना जाएगा 1, तो x बराबर कितना जाएगा 1/60। ठीक है, ये 2 आंसर जो था ये आंसर ही है, लेकिन आंसर जो है सही फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है। अब लेट किया हुआ है तो लेट के रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लेट किया है तो भाई उसको लेट किया है तो उसको भी लेट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसमें हमने लेट किया था ना, ये सवाल तो यहाँ तक था। अब हमें इसको आगे सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया है उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1/x जो था किसके इक्वल था, देखिए 1/60 का था। ठीक है, तो ये क्रॉस कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा। ये किसका था हमारा, ये था x किसका था, ट्रेन का था। तो ट्रेन की स्पीड जो होगी इतनी रहेगी। ठीक है, अब जो है हमारा बस का कितना रहेगा, तो बस हमारे की हमने कितना लेट किया था। ठीक है, 1/ क्या था हमारा 1/ कितना है 1/y था, तो ये हो जाएगा 1/80 की y की वैल्यू जो हमारा 80 है ना यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा दोनों आंसर निकल जाएगा। कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम था तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन जो है निकला है। ठीक है, बहुत ही मजेदार है। अगर आप करोगे, देखोगे, समझोगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ लगे रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जब आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है दोस्तों को भी समझ में आए, तो ये आगे फॉरवर्ड करते रहिए। ठीक है, इसी विश्वास के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।